अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जंग के दौरान एक ऐसा देश भी है जो पहले हमले करता है, फिर उसके बाद जो है दलील देता है और फिर उसके बाद दोबारा हमले करता है और फिर आके डिक्लेयर करता है कि हम इस जंग में पूरी तरीके से मजलूम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हुए हैं और जब तक गाजा के ऊपर हमले रुकेंगे नहीं, हम जो है ये हमले ना तो इजराइल के ऊपर रोकेंगे और ना ही हम ये हमले अमेरिका के ऊपर रोकेंगे। और यमन के इस हौसले ने तमाम लोगों को आईना दिखा दिया है और यमन एक तरफ ऐसे हमले करके अरब देशों को आईना दिखा रहा है, तो वहीं यमन जो है खुल करके जुबानी जंग में भी उन तमाम लोगों को आईना दिखा रहा है कि हम ये कर देंगे, हम आज मीटिंग करते हैं, हम आज निंदा करते हैं और तमाम चीजों तक ही महदूद रह गए हैं और साफ तौर पर बता दिया है कि आपको एक स्टैंड क्लियर लेना चाहिए और अगर आप कोई स्टैंड नहीं ले सकते तो आप या तो मजलूम फिलिस्तीनियों के पीछे आकर के खड़े हो जाइए और अगर नहीं हो सकते तो जाइए कातिल इजराइल के साथ खड़े हो जाइए। ये तमाम तस्वीरें जो हैं यमन के जरिए दुनिया के सामने आ रही हैं और तमाम देशों को आईना दिखाने का काम यमन द्वारा किया जा रहा है, जहां यमन ने एक खुला खत इजराइल और अमेरिका को दे दिया है और उन लोगों को भी दे दिया है जो ये बातें कर रहे हैं कि खासतौर पर यमन के हमले से असर क्या पड़ रहा है। यमन के हमले से कुछ होने वाला नहीं है, पर यमन ने यह बता दिया कि किस तरीके से झूठ परोसा जाता है अमेरिका और इजराइल द्वारा। जहां कल मैंने आप लोगों के सामने खबर रखी कि यमन के द्वारा ड्रोन और मिसाइलों से हमला जो है अमेरिकी युद्धपोतों को बनाया गया और फिर अमेरिकी मिलिट्री की तरफ से, अमेरिकी नेवी की तरफ से यह बयान जारी किया गया कि भैया हम पर हमला हुआ, हमने हवा में ही मार गिराया। पर जब यह बात कही गई तो तमाम लोग कहने लगे कि हमले से किसी का कोई असर नहीं हुआ है और अब अंसारुल्लाह ग्रुप के जो नेता हैं उन्होंने खास तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि उनके हमले जो हैं वो सटीक निशानों पर गिरे हैं, पर उसका ह्यूमर बना दिया गया कि तमाम चीजें जो हैं वो गलत हैं। जहां आप ये बयान देख रहे हैं अरबी में है, जहां अंसारुल्लाह मूवमेंट के नेता मोहम्मद अली अल हूती ने खासतौर पर बताया कि हमारे जो हमले हैं वो सटीक निशानों पर हो रहे हैं और अगर आपके पास वो कैमरे नहीं हैं तो जाइए आप रियाद से मांग लीजिए, यानी कि सऊदी अरब से वो कैमरे मांग लीजिए जो उनके पास हैं, क्योंकि आपको हमारे हमले नजर नहीं आ रहे और आप ये बता देते हैं कि कोई हमला नहीं हुआ ताकि आप ये ना बता सके दुनिया को कि आपके खिलाफ नए नए मोर्चे खुल रहे हैं। और मांगिए रियाद से वो कैमरे जो फोकस कर सके और फिर आप बता सके कि आपके ऊपर ये बड़े हमले हुए हैं, जो कि खुला संदेश है और बताया कि कैसे MQ-9 को हमने मार गिराया था और फिर उसके वीडियो दुनिया के सामने रखे, जहां अलमायदीन ने साफ तौर पर इसका जिक्र किया और बताया कि कैसे हूती जो अंसारुल्लाह ग्रुप है उनका गुस्सा लगातार भड़क रहा है इजराइल, अमेरिका और अरब देशों के ऊपर। जहां अंसारुल्लाह रिफ्यूट वॉशिंगटन क्लेम्स ऑफ इंटरसेप्टिंग यमन मिसाइल, जहां वो ये बता रहा है कि भैया अल हूती की तरफ से, अंसारुल्लाह ग्रुप की तरफ से अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाया, पर जब हम यहां से मिसाइलें या ड्रोन छोड़ रहे हैं तो बाकायदा ये बता रहे हैं कि हमले हुए हैं, हमने हमला किया है, चौड़े में आकर के लुक्का छुपी नहीं कर रहे इजराइल की तरह कि अगर किसी अस्पताल के ऊपर, किसी कॉलेज के ऊपर गिरा दिया तो कहा जाता है कि हमने नहीं गिराया, हमास ने गिराया, और चौड़े में आकर के यमन कह रहा है कि हां हमने गिराया, जो उखाड़ना है उखाड़ लो।
और साफ तौर पर यह कहा कि अगर आपने उसे इंटरसेप्ट किया है, उसे पूरी तरीके से मार गिराया है, तो दुनिया के सामने सबूत दिखाइए, क्योंकि आपके पास सबूत नहीं है। अगर आपके पास वो कैमरे नहीं है तो रियाद से मांग लीजिए, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के कैमरे हैं उनके पास। जब मीटिंग में बैठते हैं तो जूम कर करके अलग अलग एंगल से तमाम नेताओं की तस्वीरें सामने आती। शायद आप अपने जो हमले में मार गिरा रहे हैं हमारे ड्रोनों को, मिसाइलों को, वो तस्वीर दुनिया के सामने रख सके, क्योंकि जब आपने अपने MQ-9 हेलीकॉप्टर से हम पर हमला करना चाहा तो हमने दुनिया के सामने दिखाया कि कैसे हमने आपके इस हमले को हवा में ही मार गिराया है। पर आपके पास ऐसा कोई सबूत जो है वो नहीं है, जहां खुल करके ये बताया कि हमारे हमले सटीक निशाने पर गिर रहे हैं, जिसे तमाम लोग कल ये खबर रखी कि US warship has shut down a Houthi drone launched from यमन, हवा में मार गिराया है। और यहां लगातार दावा है अंसारुल्लाह ग्रुप का कि सटीक निशाने पर हमले हो रहे हैं, पर वो छुपाए जा रहे हैं, क्योंकि नुकसान हो रहा है अमेरिका और इजराइल को। और हमारे पास इतनी रेंज वाली सटीक मिसाइलें, ड्रोन है कि वो सीधा निशाने पर जाकर के गिरेगी, जिसके बाद यह गुस्सा भड़का हुआ है। क्योंकि इससे पहले साफ तौर पर अब्दुल मलिक अल हूती, जो सर्वोच्च नेता हैं अंसारुल्लाह मूवमेंट के, उन्होंने भी यह कहा था कि अब्दुल मलिक अल हूती, द लीडर ऑफ अंसारुल्लाह इन यमन, वी विल सिंक योर शिप्स, स्ट्राइक ऑन commercial ships could have huge impact on the Israeli economy। और हम जो है ये हमले तेज कर सकते हैं, और हमारी आंखें जो हैं वो अमेरिकी युद्धपोतों और इजरायली शिप के लिए खुली हुई हैं, और हम इस जंग में लगातार हमले करते रहेंगे जब तक हमारे मजलूम फिलिस्तीनी भाइयों के ऊपर हमले नहीं रुक जाते। और सिर्फ यही मैसेज नहीं दिया गया यमन की तरफ से, मैसेज इजराइल अमेरिका को भी दिया गया, तो मैसेज खासतौर पर दिया गया है सऊदी अरब और UAE के लिए, जहां साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अब्दुल मलिक अल हूती, द लीडर ऑफ अंसारुल्लाह इन यमन, सम अरब स्टेट लाइक Saudi Arab and the UAE are holding a dance festival while Gazas are being killed। आप डांस पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने देशों में, शर्म की बात है। इधर गाजा में हमारे भाइयों को शहीद किया जा रहा है, और आपका जो है नाच गाना, या यूं कहें कि नंगापन और नंगा नाच खत्म नहीं हो रहा। और आपको एक स्टैंड क्लियर लेना चाहिए कि आप या तो फिलिस्तीनियों के पीछे आकर के खड़े हो जाइए जैसे हम खड़े हैं, क्योंकि एक के बाद एक ताकत लगातार बढ़ेगी, तो यकीन मानिए कि अमेरिका भी घुटने टेकेगा और इजराइल भी इस जंग में घुटने टेकेगा। और किस तरीके से यमन के हमलों को छुपाने की कोशिश की जाती है, दबाने की कोशिश की जाती है, इसका खुलासा खुद यमन मूवमेंट के, अंसारुल्लाह मूवमेंट के नेता मोहम्मद अली अल हूती ने कर दिया, और कहा कि हमारे निशाने जो हैं वो सटीक लग रहे हैं, पर वहां से तमाम चीजों को छुपाया जाता है, जैसे कि पहले से ही चलन है कि इजराइल और अमेरिका पर जब भी हमले होते हैं या कोई भी उनका सैनिक मारा जाता है तो वो उस खबर को पूरी तरीके से दबा देते हैं। हर एक तस्वीर पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।